हेलो एवरीबॉडी। आज फ्रिक्शन में हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रिक्शन के कौन कौन से लॉज होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देन आफ्टर हम देखेंगे कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं, और फाइनली ये जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राइविंग फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स कैसे वेरी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। कंसिडर कीजिए टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ कोई फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत कम में आता है न्यूमेरिकल में। ध्यान रहे, जब भी किसी ब्लॉक को खिसकाने के लिए आप फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन वैल्यू की वैल्यू कितनी है? 0। फर्स्ट बात। सेकंड बात, अगर आप ड्राइविंग फोर्स इस पे लगाते हैं बॉडी को, लेकिन बॉडी फिर भी मूव नहीं करती है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई फोर्स है जो इसको पीछे की तरफ रोक कर रखा हुआ है। तो रोक कर रखने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है? जितना फोर्स आपने इसको चलाने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन बॉडी चल नहीं रही है ना, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कैसे? जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है उतना ही फ्रिक्शन का वैल्यू है, राइट? तो एज फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा? ड्राइविंग फोर्स। उसको हमने क्या कह दिया? Fd। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आई कि आप अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलेंगे? 0। सेकेंड, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगी। दो इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे पास में। जब हम ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू के बाद में ये चलना स्टार्ट करेगा। वो सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जिसके बाद में वो चलना स्टार्ट करता है तब तक नहीं चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि वो एक तो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इस नॉर्मल रिएक्शन को समटाइम हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम एन से, राइट? तो यू नीड नॉट कंफ्यूज फ्रॉम दैट। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन आर या एन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एफ एल प्रोपोर्शनल होगा एन के। तो प्रोपोर्शनलिटी से एन को यदि हम हटाते हैं यहाँ से तो हमें कांस्टेंट लगाना होगा म्यू एस। इस वैल्यू पर ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, इसके बाद जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर म्यू एस लगाया है। एस का मतलब क्या है? स्टैटिक, राइट? म्यू एस एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, राइट? तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस एन। हम रिवाइज करते चले इन चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0। ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं चलता है तो वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी जितना ड्राइविंग फोर्स लगाया उसके बराबर। लेकिन कभी तो चलेगा ऑब्जेक्ट, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ड्राइविंग फोर्स की जिसके बाद में वो चलना स्टार्ट कर देता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अब हम फोर्स को बढ़ाते हुए चले जाएं तो कभी तो चलेगा, ये चल रहा है लेकिन सरफेसेस तो अभी भी वैसे ही हैं आपके, रफ सरफेसेस। तो अब चलते समय पर, मूवमेंट के समय पर जो फ्रिक्शन होता है उसको काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं।
ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में हमेशा कम होता है, क्योंकि इस समय होता क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं बार बार बनते हैं, बार बार ब्रेक होते हैं। एफ के बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह ही नॉर्मल जो रिएक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेरिमेंटली। तो आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं यहाँ पर, म्यू के एन कह दिया इसको, जैसे वहाँ म्यू एस, यहाँ काइनेटिक है, चलते हुए जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू के एन आपका, राइट। म्यू के भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में क्या होती है, लेस होती है, राइट। अब हम ये देखेंगे इन लॉज ऑफ फ्रिक्शन को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि रफ सरफेस पे रखा है, ब्लॉक का मास हमारे पास में 1 kg है, और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाएंगे 0 से 6 न्यूटन के बीच में। म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3 और जी 10 अनडाउटली इन जनरल हम लेते ही हैं। तो whichever टाइप ऑफ फ्रिक्शन प्रॉब्लम है, कैसा भी फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, दो तीन चीजें हम पहले से कैलकुलेट करेंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ क्या होगा आपका mg, तो ये वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू mg से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ये करना ही करना है, बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे अपन। n हमारे पास 1 है, g को 10 ले लिया, तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, क्लियर। अब म्यू एस और म्यू के हमें गिवन है, n हमारे पास आ गया, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर ले पहले, जिससे हमें ये पता लग जाए है कि कितने फोर्स के बाद में ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो अगर ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो अनडाउटली इस ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। एफ एल म्यू एस एन, म्यू एस हमारे पास कितना है 0.4, एन कितना है 10, तो ये हमारे पास आ गया 4 न्यूटन, क्लियर। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ के क्या होता है, म्यू के एन, म्यू के कितना है 0.3, रख देते हैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना हो गया 3 न्यूटन। तो अब एक आइडिया हमारे पास आ गया कि हमारा ऑब्जेक्ट 4 न्यूटन से पहले तो मूव नहीं करेगा, 4 न्यूटन के बाद ही मूवमेंट स्टार्ट करेगा। हम 0 से 6 न्यूटन अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए अब धीरे धीरे फोर्स को अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को हम 6 पार्ट में बांट लेते हैं, 6 तरीके की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए धीरे धीरे हम ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाते हुए चलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे, एक्सीलरेशन देखेंगे। एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन माइनस कर लेंगे और मास का डिवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात को 0 से स्टार्ट करते हैं कि हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो फ्रिक्शन कितना होता है 0, राइट। रुका हुआ है इसलिए स्टैटिक बोल रहे हैं, कितना है 0, दोनों जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाने वाला है, राइट। तो चलिए बढ़ाते हैं थोड़ा सा, एक काम करते हैं 2 न्यूटन ले लेते हैं। हमने एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन। आप मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, सोच के बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में सोचो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कितने मैक्सिमम वैल्यू के बाद में चलेगा। 4 न्यूटन था, अर्थात ये ब्लॉक 4 न्यूटन के बाद मूव करने की सोचेगा, अभी तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, आपने फोर्स अप्लाई किया है तो इसका मतलब कोई ना कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में रोक के रखा हुआ है इसको, राइट। वो क्या है आपका फ्रिक्शन, चलेगा नहीं इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। और वैल्यू कितनी होगी आप बताओ, सेल्फ एडजस्टिंग होता है स्टैटिक तो 2 न्यूटन है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास आ गया 2 न्यूटन। एक्सीलरेशन फाइंड करें, यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ भी 2 रखना है, दोनों 2 है मेरे पास में, ड्राइविंग भी और ये भी। 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आने वाला है, राइट। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 3 न्यूटन अप्लाई करके देखते हैं क्या ब्लॉक चलेगा। नहीं, आप चलने की सोचिएगा 4 न्यूटन के बाद में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में। नहीं चलेगा तो स्टैटिक है, स्टैटिक है तो कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग है। तो बताओ ये सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी,
अप्लाइड फोर्स के बराबर, ड्राइविंग फोर्स के बराबर, यानी कि 3 न्यूटन के बराबर। इज इट? तो कितना आ गया हमारे पास? 3 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3 - 3/1 0। यहाँ तक क्लियर है? चलिए और ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। 4 न्यूटन अप्लाई करते हैं। 4 न्यूटन अप्लाई किया। अब मुझे बताओ चलेगा क्या? हमने क्या देखा था? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक है, रुका रहेगा, उसके बाद में 0.001 न्यूटन को बढ़ा दिया तो चलेगा। 4 न्यूटन तक तो नहीं चलेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जो पहले से कैलकुलेट करके रखी है अपने। तो इस समय हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। उसकी वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। लिमिटिंग में 4 न्यूटन। क्या चलता है इस पर? नहीं, इसके बाद चलेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। 4 - 4 0। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेते हैं। हमने लगाया 5 न्यूटन। व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या इस बार मूव करेगा नहीं करेगा? यस, इट विल मूव, क्योंकि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई। इसकी ब्लॉक की ताकत थी, ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस की ताकत थी 4 न्यूटन तक रेजिस्ट करना, इसके बाद नहीं। राइट? तो हमने लगाया 5 न्यूटन। अब बताओ मूव करेगा नहीं करेगा? और मूव करते समय जो फ्रिक्शन होता है वो क्या कहलाता है? काइनेटिक। उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी? 3 न्यूटन। तो इस बार फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक 3 न्यूटन। क्या एक्सेलरेशन होगा? यस, ड्राइविंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का डिफरेंस है, एक नेट फोर्स आएगा हमारे पास। कैलकुलेट कर लो। 5 - 3/1 2/1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। और 6 तक बोला था क्वेश्चन में बढ़ाने के लिए। चलिए 6 ले लेते हैं। अभी तो 4 के बाद चलता है, 5 पे चलेगा, अनडाउटली 6 पे भी चलेगा। अब फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, वो तो सबके सब इन कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। राइट? वो फिक्स है, ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, म्यू के एन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? 3 न्यूटन। राइट? इतना ही रहेगा। एक्सेलरेशन फाइंड करें। 6 - 3/1 कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब हम जानना चाहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्राइविंग फोर्स के साथ साथ कैसे चेंज होती है। बेस्ट हमारे लिए, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था कि फ्रिक्शन फोर्सेस को कैसे अप्लाई करता है, तो हमारे पास 6 तरह की वैल्यूज थी, वो डाटा है हमारे पास में, उससे हमें एक जनरल आइडिया होगा। वेरिएशन जब भी फिजिक्स में पूछा जाए तो बेस्ट होता है कि हम ग्राफ से देखें उसको। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और ये आपका ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर हम ड्राइविंग फोर्स ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर फ्रिक्शन फोर्स को ले लेते हैं। राइट? ड्राइविंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 न्यूटन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 0 से 6 न्यूटन, तो मैक्सिमम है 6 न्यूटन। फ्रिक्शन, अब हम करेंगे क्या? इस 6 न्यूटन को थोड़ा सा ग्राफ को बराबर पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है? 1 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स आपने अप्लाई करते हैं इन केस, तो क्या ये चलता है? नहीं, है तो 4 न्यूटन के बाद चलता है। सेल्फ एडजस्टिंग होता है, आपको याद हो, तो स्टैटिक रहेगा, तो फ्रिक्शन कितना होगा? 1 न्यूटन ही होगा। नहीं क्या? एक पॉइंट आ गया मेरे पास से। राइट? इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ाते हैं हम। 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे, चलेगा? नहीं, 4 न्यूटन के बाद जाएगा, तो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, रुका हुआ है ना। स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 न्यूटन। मिला देता है, एक पॉइंट आ गया, एक ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जब आपने फोर्स नहीं लगाया था तो फ्रिक्शन कितना था? 0। 1 है तो 1, 2 है तो 2। ये कहानी चलेगी कहाँ तक? 4 न्यूटन तक। इसी तरीके 3 ले लेते हैं तो 3 आएगा। राइट? ये पॉइंट आ गया। 4 ले लेते हैं तो 4 आएगा। ये सिचुएशन हो गई। क्लियर? अब यदि हम बढ़ाते हैं 5 न्यूटन, तो यस ये मूव करता है। मूव करता है तो उस समय पर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट? और बढ़ाते हैं तो भी इसकी वैल्यू वही काइनेटिक के बराबर होगी, 3 न्यूटन। तो पहले तो 4 तक की तस्वीर तो ये है, सेल्फ एडजस्टिंग प्रोपोर्शनल है बिल्कुल, जितना ड्राइविंग उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। मिला दें इन पॉइंट्स को, मिला दिया हमने। उसके बाद में जैसे ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाते हैं ड्राइविंग फोर्स, तो ये चलता है। चलते समय
काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, कम हो जाता है। तो ये थोड़ा बम्प जो दिखाई दिया है आपको डाउन, फिर आप कितना भी लगाइए हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये लाइन होगा। क्लियर? आज के लेक्चर में हमने देखा था सिंपली लॉज ऑफ फ्रिक्शन, उनको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखा था। अब प्रॉब्लम्स को बहुत सारे पार्ट्स में बांट लेते हैं जिससे कि आपको फ्रिक्शन बिल्कुल ईजी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने जाएंगे फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उस पर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे डील करेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को बांटा हुआ है, तो सीखते चलेंगे तो फ्रिक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।